नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इमेज में। दोस्तों, आज जो है यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, विज्ञप्ति आ चुकी है, शाम को ही आई है और आप लोगों को पता भी चल गया होगा। दोस्तों, सही सही बताया तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। और शायद जैसा कि हम लोग आज सुबह से ही लगे हुए थे, मोदी रोजगार दो का वैकेंसी चला रहे थे, बहुत सारा हैशटैग यूज किए, तो शायद इसका भी कुछ ही रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है कि किसी तरीके से स्टूडेंट को कैसे शांत कराना है, तो कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वो शांत हो जाए। तो शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। और आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, तो इसमें केस भी चल रहा था और फाइनली जो है अब सब कुछ सही हो गया है और वैकेंसी आ गई है। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ये जो आप जानते होंगे कि जो ये वैकेंसी है, इसमें का जो पे ग्रेड है वो आपका 42 है। बहुत ही ज़बरदस्त मतलब पोस्ट होता है, क्योंकि ये दरोगा के पोस्ट होता है। आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी वैकेंसी है ये। तो इसमें चलिए देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितनी पोस्टें हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 9227 टोटल पोस्ट है दोस्तों। और अगर हम इसमें एक एक की बात किया जाए, तो आप वहाँ से जब देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है अनारक्षित में जो है 3600, ठीक है, 3600 है अनारक्षित में। EWS जो है आपका 10% उसमें कोटा भी मिल रहा है, तो 902 है आपका। OBC के लिए 2436 और SC ST के लिए देख सकते हैं आप 1895 और 180 है। इस तरह से जो है आपका जो है आपका सीट का जो है इसमें डिवीज़न किया गया है। और ये जो आरक्षण देख सकते हैं आप लोग, ये तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और चलते इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, इसमें ये जो दिया हुआ जो केस चल रहा था उसके बारे में दिया हुआ है पूरा अच्छे से। और ये जो है दोस्तों, इसमें पोस्ट जो आया हुआ है वो भी पहले वाला जो था दोस्तों, ये जो था बिल्कुल आपका ये वाला जो है देख सकते हैं आपका उप निरीक्षक कक्ष। आप देख सकते हैं ये वाला जो है फर्स्ट वाला, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की पद होती है। यही वाला जो है आपका मेन है, जो दरोगा के लिए होता है भाई। और जो सेकंड जो है था प्लाटून कमांडर PAC। ये प्लाटून कमांडर में कुछ पोस्टें हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें जो है आप कुछ पोस्टें जो है आप देख सकते हैं यहाँ से। तो देखना है तो इसमें देख सकते हैं आपका अनारक्षित में जो जनरल जो होता है 194 है। EWS में आपका 48 है और OBC में आपका 131 है और SC आपका जो है 101 है और ST में जो है आपका 10 है। इस तरह से आपका इसमें भी PAC प्लाटून कमांडर में भी आपका सीट का जो है डिवीज़न किया गया है। और अगर हम आगे आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आपका ये जो है आपका जो सैनिक भूतपूर्व सैनिक हैं, आपकी जो अभी भी आर्म फोर्स में है, तो उनको भी देखिए रिजर्वेशन दिया गया। अगर आप लोग कोई अगर वीडियो देख रहा है जिनको सर्विस में है जो ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें देखिए 2% का इसमें दिया हुआ है। पदों की संख्या इसकी इनकी 10 दी हुई है। और जो भूतपूर्व सैनिक है तो इनको जो है 5% का आरक्षण दिया जाएगा। और इनकी जो पोस्टें जो है टोटल इसमें 24 में दिया गया है इनके लिए। आप देखिए जो इसमें इसमें टोटल 3 तरह का मतलब कैटेगरी दिया गया है। तो अब देख सकते हैं ये जो अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी है, तो ये आपका फायर वाला जो डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, तो ये उसकी रिकॉर्डिंग है। तो इसमें भी आप कुछ पोस्टें देख सकते हैं। आपका जो है आपका 10, 2 और 6, 5, 0, इस तरह से आपका जो है सीट का इसमें डिवीज़न किया गया है। चलिए इसमें भी देखिए देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है भूतपूर्व सैनिक का और इनका जो दिया गया है। तो चलिए ये सब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसमें इस वाले में कुछ बात नहीं है। देखिए ये वाला आप पॉइंट आप लोग वैसे देखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, आप लोग को वैसे जानना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 1.3, ये आप सबको पढ़ना चाहिए। प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नहीं हो सकती है। समझ सकते हैं आप बात को, कितनी मतलब ज़बरदस्त चीज़ लिखा गया कि मतलब कुछ भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब इसमें जो आपका जो सीट है आपको कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। और इस वैकेंसी को किसी भी समय निरस्त भी किया जा सकता है। समझ सकते हैं आप लोग। तो आप लोग केस वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ऐसा दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। ये सब है। आप देखिए जो थोड़ा सा ये दिक्कत है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि नहीं, मतलब इन्होंने पहले से सेटिंग कर रखा है कि अगर हम कुछ करते हैं तो आप लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा खेल खेला जा रहा है स्टूडेंट के साथ। बस एक मजाक बना रखे हैं कि मतलब किस तरह से वैकेंसी निकालते हैं, बस किसी तरह काम चले और विज्ञप्ति आ जाएगी आपकी। देखिए अब आज उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है तो आपका अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अप्रैल शुरू हो जाएगा, आपका 1 महीना पूरा वैकेंसी चलेगा और न जाने कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, फिर कोर्ट में जाएगा। आप समझ सकते हैं बहुत टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं किया कहा जा सकता इसके बारे में। आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है पूरा प्रॉपर कि जो इसका डेट जो स्टार्ट होगा दोस्तों
ये आपका 1/4/2021 मार्च अप्रैल, अभी आपका पूरा मार्च चला जाएगा, उसके बाद अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल से। और सबमिट करने की भी जो डेट है दोस्तों 30 तारीख जो लास्ट है आपका लगभग उस दिन है आपका, और रात्रि 12 बजे तक आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए आवेदन शुल्क जो है आपका 400 रुपये लगेगा आपका टोटल। और अर्हताएँ दिया हुआ मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, तो आप राष्ट्रीयता आपको पता होगा, आप इंडियन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप की नेबर कंट्री वाले भी हैं, श्रीलंका म्यांमार सब हैं, तो कोई उन लोग के लिए भी हो जा रहा है। तो अभी अपने देश वालों को तो मिल ही नहीं पा रहा नौकरी, अभी बाहर वालों को भी लिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है सबका। और चलिए इसमें आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए टिप्पणी में से दे रखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया और नहीं दिया, तो देखिए ऐसे लोगों को क्या है कि बाद में निरस्त कर दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। जिससे आपको जो भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट या फिर जो भी है आपका सब कुछ लगेगा, तो आपको लगाना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। और इसमें ये सब दे रखा था कि इसमें शैक्षिक जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपको जानना चाहिए, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। तो आपका जो है इसमें दे रखा है कि भारत में विधि द्वारा, ये देखिए आपका स्नातक होना चाहिए, जो आपका प्लाटून कमांडर वाला जो पोस्ट दिया रखा है दोस्तों ये वाला, तो इसमें देखिए स्नातक दे रखा है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप इंटर वाले तो नहीं हो सकता आपका। और जो ये आपका सेकंड जो अग्निशमन है, यानी कि आप फायर वाले वगैरह करें तभी आपको होना चाहिए। वैसे भी आपको पता होगा कि जो दरोगा के जो पोस्ट जितने भी आते हैं ये हमेशा ग्रेजुएशन के ही मतलब इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। और इसमें देखिए ये सब तो ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, इसमें दे रखा है कि अगर शैक्षिक क्वालिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका जो भी है कोर्ट के द्वारा जो भी बोर्ड निर्णय लेगा वो माना जाएगा। इसमें देखिए एक अधिमानी आ रहता है, एक जो बोलते हैं ना कंसेशन वगैरह, तो वो आपको कब मिलेगा। जैसे कि आपका 2 या 2 से अधिक मतलब बंदे जो भी मतलब कैंडिडेट का क्वालिफाई कर जाते हैं और उनके मार्क्स बिल्कुल सेम है, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसको लिया जाए। तो ये वाला जो कंडीशन है दोस्तों कई बार अलग अलग हो जाता है। तो एज के आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक एज वाला फैक्टर होता है, जिसका एज ओवर ज़्यादा होता है उसको पहले प्रेफरेंस दिए जाते हैं। बाकी इसके अलावा देख सकते हैं कि कुछ जो क्वालिटी वगैरह, जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रिपल सी है, ठीक है, ट्रिपल सी या फिर नीलिट का ओ लेवल का अगर सर्टिफिकेट है, इसमें ट्रिपल सी नहीं दिया हुआ है, डोएक डोएक या फिर नीलिट का ओ लेवल का, समझ सकते हैं आप लोग, ओ लेवल का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तब आपको इसमें इसके अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा है आपका न्यूनतम 2 वर्ष का एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, देख सकते हैं ये वाला। देखिए ये एनसीसी वाला है। और जो सेकेंड वाला दे रखा है कि आपने वर्क किया हो किसी भी प्रादेशिक सेना में 2 साल का, कम से कम 2 साल का आपने अगर किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, भर्ती के लिए आवश्यक आप देख सकते हैं, ये देखिए एक फैक्टर ये है, मैंने आपको 1.3 पॉइंट बताया था, एक मेन फैक्टर ये भी आ रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली दोस्तों आप लोगों को। ये वाला आप देख रहे हैं एज वाला, जो एज वाला फैक्टर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया है, 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब इन्होंने ये वाला डेट दे रखा है कि इस तारीख को आपका 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए दोस्तों ये 28 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ से आप देखिए ज़रा, तो अब इसमें प्रॉपर दे रखा है इन्होंने कि जो है एज मतलब 1/7/2000 सॉरी 1993 से पूर्व, यानी इससे पहले नहीं होना चाहिए, और 1/7/2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच में ही होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इसके बीच का ही होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं अगर आप 90 वाले हैं, 91 वाले हैं, 92 वाले हैं, तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग रिजर्वेशन में आते हैं, आप लोग अगर SC ST या फिर OBC में आते हैं, तो जैसा आप लोग को मतलब आरक्षण दिया जाता है, जैसे 4 साल 5 साल जो भी है, 3 साल का ऐसे मिलता है, जो भी रिजर्वेशन आपके एज रिलेक्सेशन मिलता है तो आपको मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं इसमें नीचे दिया होगा आपको, परंतु यह अनुसूचित जाति देख सकती हैं आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतम आयु अधिकतम होगी जिनकी ऋतु की अधिसूचना के समय नियम लागू किए गए, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है जनरल में जिन जो आएंगे तो उनको दिक्कत होगा, जो अभी क्रीमी लेयर में, जैसे आपके OBC में है लेकिन आपको क्रीमी लेयर में है तो आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए इसमें चरित्र प्रमाण पत्र में इसमें चरित्र क्या दिया है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई क्रिमिनल आपके पास कोई एक्ट नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए। और बाकी ये सब ठीक है। वैवाहिक वाले में देखिए कि भाई आप लोग शादीशुदा हैं और आप तलाक वगैरह दे रखे हैं तो कुछ ऐसा है, तो फिर आपको देखिए ऐसे व्यक्ति को प्रवर्तन में छूट दे सकती है, इसका समाधान है, ठीक है। तो आपको ये पात्र नहीं होंगे, इसमें दे रखा कि इस पोस्ट के लिए आप लोग पात्र नहीं होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह तब समझते हैं कि आपको स्वास्थ्य होना चाहिए, शारीरिक रूप से विकलांग भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आप अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप इस भर्ती में दरोगा के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसा आप समझ सकते हैं कि आपको पब्लिक को डील करना है,
तो आप अगर विकलांग हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और इसमें भर्ती प्रक्रिया अगर दे रखा है, फिर ऑनलाइन देखिए इसमें परीक्षा का देख लेते हैं पैटर्न एक बार हम लोग। तो इसमें देखिए परीक्षा का पैटर्न जो रहेगा आपको टोटल जो है आपका देख सकते हैं इसमें 400 नंबर का है। ये देखिए पहला जो है आपका समान हिंदी, बिल्कुल समान हिंदी आएगा उसमें, जो कि आपका 100 नंबर का होगा। मूल विधि संविधान, देखिए इसमें मूल विधि संविधान और समान ज्ञान, ये तीनों का जो है कुछ क्वेश्चन मिक्स करके आपका 100 नंबर का बना दिया जाता है। और इसमें संख्यात्मक मानसिकता, जो कि आपका एक तरह से मानसिक होता है, रीजनिंग एबिलिटी जो होता है आपका वो आ जाएगा। और मानसिक अभिरुचि और बुद्धि होता है, ये वाला देखिए इसमें भी रीजनिंग वाला है। तो थोड़ा सा ये जो है आपका देख सकते मेंटल एबिलिटी वगैरह चेक किया जाता है आपका। तो इसमें आपका टोटल 4 तरह के बनेंगे आपके पेपर, और इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए टाइमिंग दे रखा है जो आपका 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का टाइमिंग रहेगा दोस्तों। और ठीक है, इसमें तो बाकी नॉर्मलेशन देखिए इसमें भी दिया हुआ है। अब ये नॉर्मलेशन अगर दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको पेपर सही से करना पड़ेगा। किस शिफ्ट में क्या टफ आ जाता है क्या नहीं आता है, तो उस पेपर के समय पता चलेगा। तो इसमें दो बातें हम लोग देखें कि एज वाला है, तो आप समझ सकते हैं एज वाले में कितनी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। अभी बहुत लोग क्या है इसमें वापस से कुछ केस करने वाले हैं, तो क्या पता हो सके कि भर्ती ही रस न हो जाए। अगर ये लोग रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो अब जनरल वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, तो ऐसा गलत कर रहे हैं लोग। इनको जैसे लेना ही है तो 2019 से लेना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी दिनों से आ रही थी और रुक गई है। तो अगर इनको लेना है तो एज 2019 के हिसाब से लेना चाहिए, ताकि सबको मौका मिल सके एक बार और, क्योंकि ये बहुत दिनों से अटका हुआ था वैकेंसी। और इसमें आप देख सकते हैं एक बार ये शारीरिक जो है परीक्षण वाला, तो इसमें हाइट वगैरह दे रखा है। तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है और अनुसूचित जातियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई दे रखा है 168। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 168 के होंगे लगभग। और अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जो है आपका 160 दे रखा है। और सीना वगैरह का आप देख सकते हैं कि जो है आपका ये जो है आपका 79 तक होना चाहिए बिना फुलाए, और जब फुलाने पर आपका जो चेस्ट है 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए आपका। तो अभी बाकी जो है आपका SC ST के लिए 77 और 82 होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुला हुआ। देखिए ये जो कंडीशन दोस्तों काफ़ी मतलब अभी देखिए कांस्टेबल वाले में भी ऐसे ही हुआ था। तो ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए चेस्ट में। अगर जब आप लोग का मतलब प्रीलिम निकल जाता है, जो भी मेंस निकल जाता है, जब आप फिजिकल में जाते हैं, तो फिजिकल वगैरह में जब जाइएगा तो आपको ये क्या आप सबसे प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आपका 5 सेंटीमीटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आपको करिएगा, क्योंकि अगर 5 से अगर मान लीजिए 3 4 तक भी ले लेते हैं लगभग, लेकिन अगर आप 4 से नीचे आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। भले आपका 85 हो जाए, लेकिन अगर फुलाव नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए इन महिलाओं का दे रखा है, महिलाओं का 152 है आपका। और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए जो है हाइट 147 है। और वज़न जो होना चाहिए इनका 40 किलोग्राम का वज़न होना चाहिए। तो ये सब है उनका। और शारीरिक दक्षता तो आपने देख ही लिया सब जो है। अब इसमें देखिए दौड़ देख लीजिए एक बार कितना है इसका रनिंग जो है। तो इसमें जो रनिंग है दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट है, मतलब लगभग 5 किलोमीटर जो है आपका 28 मिनट में, आधा घंटा से कम में करना पड़ेगा आपको। आप समझ सकते हैं कि आपके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप लोग जो भी मतलब काफ़ी इच्छुक है, काफ़ी एक्साइटेड है इस वैकेंसी को लेके, तो आप लोग को अभी से लग जाना चाहिए, तैयारी करिए जम के। और वैसे दौड़ में अभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी फिलहाल प्रीलिमिनरी मत सोचिए, तो अब टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फिर भी शुरू कर दीजिए अब दौड़ वौड़। महिला जो है भाई उनको 2.4 का दौड़ना पड़ेगा, और 16 मिनट का उसमें टाइम दिया जाएगा। बाकी देख लेते हैं, बाकी इसमें देखिए दिया हुआ है सब कुछ। लेकिन ये देखिए आपका जो है साइट है, तो आपको इस साइट पे जाके मिल जाएगा, या फिर सरकारी जेल पे चले जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा UPPB.gov.in। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मेन जो पॉइंट था दोस्तों चला गया। तो अब देखिए दिक्कत क्या होने वाली है आपको मैक्सिमम लोगों को एज में। तो देखिए इसमें एज का अब चार्ट आ गया है यहाँ पे। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये जो चार्ट है ये वाला आप लोग देख लीजिए। जो भी हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, तो उनको ये जबरदस्त देखना चाहिए चार्ट को। मैं वापस इसको दिखा देता हूँ अच्छे से। देखिए जो है आपका ST अनुसूचित जाति जनजाति, देखिए ये SC वालों का है। SC वालों के लिए क्या है कि उनका जो न्यूनतम है आपका 21 होना चाहिए। और ये देखिए प्रतिशत क्या दिया, अच्छा वो ठीक है, ये परसेंटेज दे रखा है कि इतना परसेंट का मिलेगा, यानी 5 जो है वर्ष का इनको मिलेगा एज रिलैक्सेशन। और जो अनुसूचित जनजाति यानी जो आपका ST वाले हैं उनको भी 5 वर्ष का मिलेगा। और OBC जो हैं इनको भी 5% मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप देख सकते हैं यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखते हैं। बाकी ये जो आर्थिक कमजोर, देखिए ये आर्थिक कमजोर वाले जो है EWS वाले, तो इनका कहीं दिया नहीं है। स्व घोषणा प्रारूप स्व हस्ताक्षरित ये सब दे रखा है, मतलब इनको नहीं मिलेगा शायद। और ये 10% जो है ये दे रखा, शायद इनको मिलना चाहिए। देखिए अब इनका क्या है वो तो समझ में आएगा बाद में।
और ये देखिए क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अच्छा दे रखा है, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो सैनिक वगैरह हैं भूतपूर्व, तो उनको दिया जा रहा है। तो भूतपूर्व सैनिक अगर हैं आप तो 3 वर्ष का इनको एज रिलेक्सेशन मिलेगा। जो भी आपका एज होगा उसमें 3 वर्ष का मिल जाएगा आपको एज रिलेक्सेशन। बाकी ये देखिए इसमें दिख रहा है भूतपूर्व सैनिकों को, ये तो आप देख लिया आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एज वाला आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब SC ST और OBC वालों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है इसमें, जो आपका जनरल वालों को नहीं मिल रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबको मिलना चाहिए था, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी बहुत ही लेट हो रही है। अब देखिए इसमें ये पॉइंट वाला देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और उत्तर पिछड़ा वर्ग जो दे रखा है इसमें, अनुसूचित 2 क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसमें देखिए लाभ अनुमन्य है, जो मतलब बाहर वाले हैं उनको नहीं मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश वाले हैं पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। तो यानी कि जो आप क्रीमी लेयर हैं, क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, जो आपका 6 लाख से अगर आपका इनकम ज़्यादा है एक साल में, तो आपको क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन अब OBC में हैं और आप लोग नॉन क्रीमी लेयर यानी NCL में आते हैं, जिनकी आय जो है आपका 6 लाख से कम है, तो आप इसके अंतर्गत आएंगे और आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जो भी होगा कट ऑफ वगैरह आएगा उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें दिया हुआ है, आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए इसमें जाति, देखिए अब इसमें क्या, अब अगर OBC वाले हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। तो इसका आप देख लीजिए एक बार। देखिए इसमें जाति प्रमाण पत्र देखा जो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा भर्ती हेतु आवेदन की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। मतलब ये जो है आपका 1 अप्रैल 2020, अभी 21 चल रहा है हमारा, तो 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए बात का हो, परंतु इस भर्ती आवेदन की तिथि तक ही का निर्गत होना चाहिए। मतलब अभी जो तिथि जो आपका चल रहा है 1 अप्रैल को, तो उसके पहले या उसके तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करवा सकते हैं, अभी भी बनवा सकते हैं जाकर आप लोग। तो जिनके पास नहीं, आप लोग फटाफट जाके बनवा लीजिए अपना तहसील से। और आजकल तो ऑनलाइन भी बन जाता है, आप लोग अपने आसपास ही किसी चीज़ जो ऑनलाइन बनाते हैं बना दीजिए, आपको मिल जाएगा जल्दी से। तो आप लोग लेकर उसको भर दीजिएगा। अभी टाइम दिया गया तो आप लोग सब लोग दे दीजिए, बन जाए, क्योंकि इसमें आपके पास रेडी रहेगा तो आप लोग स्टार्टिंग भर दीजिएगा। तो ये सब फ़ायदा थोड़ा मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सब कुछ आपको ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसमें EWS का दे रखा है, EWS वालों का देख लेते हैं एक बार। EWS जो है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्व घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में 5 दे रखा है। तो ये सब दे रखा है इसमें, इस वाले में कुछ खास नहीं है। और इसमें देखिए इनको जो है इनका भी वही सेम है, 1 अप्रैल 2020 के बाद का इनको जो है आपका बनाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट जो भी है। तो ये आपका बनवा लीजिएगा आप लोग भी, जो एज रजिस्ट्रेशन मिलना होगा वो मिल जाएगा। और देखिए इसमें दे रखा है जो 6वां पॉइंट आप देखना चाहें तो, आरक्षण आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। देखिए इसमें अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपकी अपनी श्रेणी अवश्य लिखना पड़ेगा। निर्धारित प्रारूप और समक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी आपको लेना ही पड़ेगा, ताकि उसको अभी आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या ये सब आपको इनपुट करना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग पहले बनवा के रखिएगा। और इसमें इसकी लंबवत क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिला अधिकारी सक्षम अधिकारी का निर्गत। तो आप सकते हैं ये वही है, आपका तहसील जाइएगा वहाँ से बन जाएगा, जिसके बाद में भर्ती कर, तो ये ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें जाति में अंकित निवास स्थान का निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। देखिए इसमें इसके अभाव में व्यक्ति को आरक्षण का अनुबंध लाभ नहीं होगा। जाति प्रमाण में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। तो आपका जो है निवास प्रमाण पत्र अगर उसमें अंकित है तो वो नहीं माना जाएगा, आपको अलग से बनवाना पड़ेगा। इसमें देख सकते हैं आप लोग। और इसमें अगला देख सकते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी का, तो ये बात समझ सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा आप दावा करते हैं तो निरस्त हो जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे ऐसा मत करिएगा आप लोग, इसका लाभकारी नहीं होने वाला है। और इसमें देखिए जो अभ्यर्थी केंद्र सरकार में सेवारत है तो आपको NOC बनवाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आप बनवा लीजिएगा आप लोग। और इसमें देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं उन्हें आरक्षित, तो ठीक है। तो वही है, आप लोग अगर अपना जो है कैटेगरी का जो है नहीं बनवा पा रहे हैं, OBC SC जो भी है, अगर आप रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग इसलिए टाइम दिया गया 1 महीना 1.5 महीना का, तो आप लोग बनवा लीजिएगा। बाकी ये सबको कुछ नहीं खास है। और ठीक है, तो इसमें अभ्यर्थी का महत्वपूर्ण देखिए कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास अपेक्षित रूप से होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। देखिए सब जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका
और ग्रेजुएशन का होना चाहिए, और अधिमानी अर्थी अभिलेख यदि कोई हो तो, और नीट का जो है आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीसी वगैरह होना चाहिए, और सर्टिफिकेट इस जितना भी आपके पास योग्यता वगैरह है सब अपना लिखिएगा, सर्टिफिकेट वगैरह रखिएगा, सब दिया हुआ पूरा अच्छे से। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये सब दे रखा, आप लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए सबमिट बता रहा है कैसे सबमिट होता है, ये सब आप लोग कर लेंगे आराम से। फ़ोटो वगैरह सही से खिंचवाइएगा। ये सब है आपका। तो अभी देखिए इसमें ये वाला जो हमने आपको बताया था ये वापस से आ गया लग रहा है, देख लीजिए वापस मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए हिंदी जो है आपका 100 नंबर का रहेगा, मूल संविधान जो है 100 नंबर का, मानसिक योग्यता जो है 100 नंबर का, और मानसिक अभिरुचि वगैरह ये सब दे रखा है दोस्तों। हो सके तो आप सब लोग जो है टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए कहीं से। देखिए अपना सिलेबस दे रखा है, सिलेबस आप लोग अपने से देख लीजिएगा, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं, वीडियो कभी बड़ी हो जाएगी। अब देखिए इसमें प्रारूप दे रखा है, तो जिनको भी अगर अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट ओपन करिएगा, और इस तरह से जो ये वाला पेज जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इस वाले में देखिए कुछ हुआ है सुधार, मैंने आपको बताया था जो शायद 6 लाख बता दिया था। देखिए ये वाला चीज़ हमेशा बदलता रहता है यार। अब देख सकते हैं इसमें दे रखा है पूरा बकायदे। तो अभी देखिए ये दे रखा है 8 लाख दोस्तों, ये जो है बढ़ के भी 8 लाख हो गया है। तो अगर आपकी जो आपकी जो इनकम है, आपके घर की जो इनकम है, अगर 8 लाख से कम है तब आप तो ठीक है, अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप लोग क्रीमी लेयर में आएंगे। क्रीमी लेयर में आने का मतलब यह है कि आप लोग को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप लोग 8 लाख के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर 8 लाख के अंदर आ रहे हैं तो ठीक, आप लोग बनवा लीजिए, आप लोग एनसीएल में आएंगे नॉन क्रीमी लेयर में, तो आप लोग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग बनवा लीजिएगा। और ये सब अनुसूचित जनजाति वालों का है, तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से पूरा बन जाएगा। ये वाला प्रमाण पत्र जो देख सकते हैं जो सोल्जर वगैरह हैं तो उनके लिए है। तो कहना मतलब जिनको भी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए जो बनवाना है, आप लोग को पता चल गया होगा, मैंने पूरा स्टार्टिंग से बताया था। तो आप लोग पूरा इसमें देख लीजिएगा, लास्ट में बिल्कुल दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिसको बनवाना अपना प्रिंट आउट करके ले जाके वहाँ बनवा लीजिएगा। प्रिंट आउट नहीं ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तहसील पे होता है सब कुछ, वो लोग बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर कोई आप लोग को पर्सनली कोई प्रॉब्लम आती है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो बताइएगा। वैसे मुझे लगता है कि एज वाली प्रॉब्लम लोगों को आने वाली है, तो इसके लिए आप लोग दोस्तों कुछ मतलब इसके लिए भी कुछ सोशल करिएगा, ताकि इसमें कुछ वापस से कुछ सूचना आए जिसके तहत आप लोग को छूट मिल सके। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और वैकेंसी आई है, आप लोग इसकी तैयारी करिए, अच्छे से जम कर रहिए, पढ़िए, मस्त रहिए, प्लीज़, बाय बाय, टेक केयर।